नमस्ते, लाइव इंडिया हिंदी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ नए प्लान बना करके तैयार कर लिए हैं ताकि इस मक्के का इस्तेमाल एथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर किया जाए और इसी एथेनॉल का इस्तेमाल अब उन सभी वाहनों में किया जा सकता है जिनमें आज पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो मक्के आपके वाहन चलाने वाले हैं और इसका फायदा सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं होगा बल्कि उन छोटे किसानों को भी होगा जो कि अब ज्यादा मात्रा में मक्के का प्रोडक्शन करने वाले हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट आज के इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मक्का जिसे आम भाषा में भुट्टा कहा जाता है और कई लोग इसे कॉर्न के नाम से जानते हैं। अभी तक इसका इस्तेमाल सिर्फ अनाज की तरह किया जा रहा था, लेकिन अब इसका एक नया इस्तेमाल सामने आया है। मक्के का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है और ये वही केमिकल है जिसका इस्तेमाल आज पेट्रोल में ब्लेंड किया जाता है। यदि आप अपने वाहन के साथ किसी पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि इस पेट्रोल में कितने % एथेनॉल को मिलाया गया है। कई जगह पर 10%, कई जगह पर 12%, कई जगह पर 15% और कई जगह पर तो 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है। यानी कि अगर 100 लीटर पेट्रोल आपको मिलेगा तो उसमें से 20 लीटर एथेनॉल की मिलावट है और इससे व्हीकल के माइलेज पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज हैं जो प्योर एथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स बनाना शुरू कर चुकी हैं। इसमें जापान, कोरिया की तमाम कंपनीज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही हैं और आज मक्के का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आखिर भारत इसमें पीछे कैसे रह सकता है? इसीलिए सरकार ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां तैयार की हैं। इसमें किसानों को तमाम तरीके की सब्सिडीज दी जाएंगी। इसके अलावा वो एडवांस नॉलेज भी दिया जाएगा जिससे कम जगह पर ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। आपको बता दें कि आज इसका प्रोडक्शन भारत के लिए बहुत जरूरी हो चुका है क्योंकि आज भारत के अंदर जो भी पेट्रोल और डीजल आता है इसका करीब 85 यानी 85% हिस्सा हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं और इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए अगर हम जरूरत के हिसाब से एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल और डीजल को या फिर कहें कच्चे तेल को इंपोर्ट कराने की। और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर जो भारत की तरफ से दूसरे देशों को पैसा चला जाता है वो पैसा देश में रहेगा और वही पैसा कहीं न कहीं देश के किसानों को मिल पाएगा। ये योजना सरकार की तरफ से बहुत प्रमोट की जा रही है और मक्के के प्रोडक्शन को बढ़ावा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एक बहुमुखी फसल है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जलवायु और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। मूलतः आज भारत में मक्के की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में की जाती है जिसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी इन सभी जगह पर मिल जाती है। बाकी आपके मन में भी सवाल आ रहा है कि आखिर खाने वाले मक्के से कैसे एथेनॉल या फिर कहें एक तरीके के ईंधन को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर बहुत ही सरल भाषा में समझा जाए तो अभी तक ये जो अनाज था अब इसी मक्के के अनाज का किण्वन किया जाता है, यानी कि एक लंबे समय तक ये सड़ता है। उसके बाद उसमें कुछ थोड़े केमिकल्स डालने के बाद ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मक्के के अनाज में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट के बैक्टीरियाज हैं या फिर कहें यीस्ट हैं, इसकी मदद से एथेनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस बहुत ही बारीकी से करना होता है, लेकिन फिर भी ये पेट्रोल और डीजल का काफी बड़ा अल्टरनेट बन सकता है क्योंकि आज ब्राजील जैसे देश हैं जिन्होंने अपनी पेट्रोल डीजल की निर्भरता को काफी हद तक खत्म कर दिया और शुगर केन यानी कि गन्ने का इस्तेमाल करते हुए आज दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत के पास तमाम ऐसे राज्य जहां पर मक्के का प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन भारत के पास दुनिया का सिर्फ 2% मक्का ही पैदा किया जा रहा है क्योंकि डिमांड उस हिसाब से ज्यादा नहीं है और जो भी प्रोड्यूस होता है उसका 47 यानी कि 47% पोल्ट्री फॉल्ट में चला जाता है। लेकिन अगर हम इसी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पस से करेंगे यानी कि एथेनॉल प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली इससे पूरे देश को फायदा होगा और ये बड़ी जिम्मेदारी अब IIMR को सौंपी गई है जिसमें कई प्रकार के रिसर्च ऑलरेडी की जा रही हैं कि किस तरीके से हम इसे 100% यूटिलाइज करें और देश के अंदर भारी मात्रा में एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के अंदर एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर करीब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत ने बचाए थे पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करके और यह सारा एथेनॉल देश के अंदर प्रोड्यूस किया गया था। यानी कि ये वो पैसा है जो हम किसी न किसी देश को दे देते पेट्रोल इंपोर्ट कराने के बदले और इस साल ये आंकड़ा करीब 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए का तेल अब हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ रहा और अभी तो हम सिर्फ दुनिया का 2% मक्का पैदा कर रहे हैं। अगर ये 10 से 15% पहुंच गया तो कई लाख करोड़ रुपए भारत के हर साल बचाए जा सकते हैं। क्या कुछ मानना है आपका भारत सरकार के इस फैसले पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं क्योंकि अब नया प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से आने वाला है जिसमें मक्का प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे सबको फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।